अगर मैं कहूँ कि तुम सबकी नैया में पार हो गए, यकीन करो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। शर्त है इसके साथ, छोटी सी, ज्यादा नहीं, वही जो मैंने कल कहा। एक ही शर्त है कि तुम शरणागत हो जाओ, कि तुम शरण में आ जाओ। अगर कहीं कोई इस धरती पर कामिल पुरुष है, अगर कहीं कोई पूर्ण पुरुष है, अगर कहीं कोई सद्गुरु है जो परमात्मा का ही पैगाम लेके उतरता है धरती पर, अगर कोई उसका साकार रूप इस संसार में, इस सृष्टि में है, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे शरणागत होते ही तुम्हारी सब नैयाएं पार हो जाएंगी। सबकी यहां से लेकर के वो हॉल के अस्थिर तक, उसके बाहर जो लोग खड़े हैं, सबका कल्याण तुरंत 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 क्षिप्रम होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति नामे कौन्ते प्रणश्यति हे भक्ता। अगर तुम शरणागत हो तो मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूं, देखो शरणागत को समझना, अंतरात्मा से, हृदय से उड़ेलना अपना जीवन उसके चरणों में, फिर निश्चिंत हो जाना, फिर डर नहीं, कोई भी सोच विचार भी गई, फिर ना विचार रहे, न चिंता नहीं, न सोच रही, और तुम चमत्कार पाओगे अपने जीवन में। तुम अपने जीवन में पाओगे कि ऐसा आनंद बरसने लगा आकाश से जिसकी कभी तुम कल्पना भी नहीं करोगे। ऐसा तुम्हारा जीवन तुरंत हो सकता है, पल भर में हो सकता है, एक क्षण भी नहीं लगता, देरी तुम्हारी तरफ से है। और फिर भी अगर ऐसा ना हो तो समझना तुम गलत जगह गए, कोई सद्गुरु नहीं है, कोई परमात्मा तत्व में स्थित कोई परम पुरुष नहीं है। फिर ये समझना कि बस समय बर्बाद किया, सत्संग करते रहे, कब से बैठे हो और कब से सत्संग चल रहे हैं, और कब से दरगाहों में आके खड़े हो, गलत जगह खड़े हो। समझ लेना यहाँ कुछ न बनेगा, कोई तकदीर न बदलेगी, कोई तदबीर न होगी, यहाँ कोई कष्ट न घटेगा, यहाँ कोई दुख न जाएगा, और ये सब जा सकते हैं पल भर में। कोई लंबी यात्रा नहीं करनी। मैं नहीं कहता कि तुम दान पुण्य करो, मैं नहीं कहता तुम मंदिरों की परिक्रमाएं करो, मैं नहीं कहता तुम ये अनुष्ठान करो, तुम वो अनुष्ठान करो, कि तुम दिया जलाओ किसी पेड़ के नीचे, कि तुम ये करने लगो, कोई भक्ति का स्वरूप पढ़ने लगो, या कोई अनुष्ठान करा दो ना। मैं कुछ नहीं कहने का, क्योंकि तुम परमात्मा को अपने भीतर लिए हुए हो। तुम्हें केवल चेताना है, तुम्हें केवल तुम्हें थोड़ा सा झकझोरना है। तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाए तो घटना तो घटी हुई है। मैंने देखा नहीं कोई ऐसा इंसान जिसकी नैया पार न हो। तुम कहते हो भवसागर से डरना है, भवसागर से तुम डरे हुए हो, तुम पहले ही उधर हो। थोड़ी सी आंखें खोल के देखो, कौन तुम्हें पुकार रहा है, कौन तुम्हें बुला रहा है। इसी नौका में बैठे बाहर तो तुरंत हो जाओगे, पल भर में हो जाओगे। मैंने कहा वो तुम्हारे भीतर बैठा है,
कल भी तुमसे कहा था, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो जो तुम्हारी नैया को पार करने वाला है, वो तुम्हारे भीतर ही, तुम्हारी अंतरात्मा में निराकार रूप में निर्विशेष होकर के, निर्गुण होकर के बैठा है, तुम्हारा साथ है। वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। तुम कितना भाग जाओ उससे, तुम उससे न बच पाओगे। वो सदा तुम्हारे साथ है। तुम किसी भी योनि में चले जाओ, वो तुम्हारे साथ है। उसका साथ कभी नहीं छूटता। और अगर उसको देखना चाहते हो, अगर उसको अपने भीतर लेना चाहते हो, जैसे कि तू, मेरी आंखें नहीं है लेकिन मैं देखूंगा तुम्हें, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, वो निर्गुण निराकार नहीं चाहिए, मुझे साकार चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे राम चाहिए सामने खड़ा, धनुष बाण लिए। मुझे मेरी तसल्ली नहीं होती है, मुझे वो चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं, जिसको मैं छू सकूं, जिसको मैं देख सकूं अपने इन्हीं आंखों से, तब मुझे चैन आएगा। ऐसा ही अर्जुन ने कहा अपने कृष्ण से, सतगुरु स्वरूप कृष्ण से, कि ना, मैं नहीं मानता, मेरा मन चंचल है, मैं विषादग्रस्त हूं, मैं शोकग्रस्त हूं, मैं ना मानूंगा, मेरी समझ में कुछ नहीं बैठता। तुम कहते हो मैं ब्रह्म की निष्ठा हूं, तुम कहते हो मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, तुम कहते हो मेरे से बड़ा कुछ है ही नहीं, मैं ही सर्वोपरि हूं। लेकिन मैं जब तक तुम्हें देख नहीं लेता, जब तक तुम्हें पहचान नहीं लेता, जब तक मेरा अनुभव नहीं होता, जब तक मैं संपर्क में नहीं आता तेरे, मैं ना मानूंगा। तो उस सतगुरु स्वरूप को एक ऐसा रूप धरना पड़ता है जिससे उसका विश्वास बनता है, जिससे उसकी श्रद्धा टिक जाती है। फिर वो कहता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, तेरी कृपा हुई है, तेरी दया हुई है, तो मुझे तुम दिखाई देने लगे, तो मुझे नजर आ गया, तो मैंने पा लिया, तेरी दया हुई है। और मैंने तुमसे कहा है कि उसकी शरण में गए बिना दया नहीं होती है। सच्चे होकर के, साफ होकर के, स्वच्छ होकर के, अंतरात्मा से अपने आप को उसके चरणों में उड़ेल दो, सब दे दो, सब दे दो। ये जो बटोरने की आदत है, ये जो दबाने की आदत है, ये जो संजोने की आदत है, शुरू से आदि काल से मन यही करता आया है। ये तुमने कर करके देख लिया, कुछ ना हो पाया, दिवाए दुख के कुछ ना मिला। छोड़ के देखो, अब सब छोड़ के देखो, सब त्याग के देखो, कुछ नहीं करना, और तुम्हारे से कोई छीन नहीं सकता। सब मिला ही हुआ है, तुम्हें सब मिला ही हुआ है। कोई ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा जिसने पूर्ण रूप से समर्पण किया हुआ हो और उसका जीवन न चल रहा, उसका जीवन तुम सबसे बेहतर चलता है। वो उसका सब कुछ बन जाता है। उस शरणागति में वो अवस्था है। जब कोई वार तुम पे करता है तो तुम उसका मुकाबला करते हो, लेकिन एक ऐसी भी स्थिति है जिसमें वो वार ऐसा है कि तुम झेल नहीं सकते। उसको क्या करोगे? उसकी शरण में जाओ, उसी की शरण में जाओ। राम और रावण के युद्ध में आता है ना कि मेघनाथ लक्ष्मण पे वार करता है। पहले वो ब्रह्मास्त्र चला देता है, फिर वो अमोघ शिवास्त्र चला देता है, फिर वो नारायण अस्त्र चलाता है। जो चूक नहीं सकते
परमात्मा के स्वयं के दिए हुए वो अस्त्र हैं, मेघनाथ को प्राप्त हैं, वो उनका वार खाली कैसे जा सकता है? लेकिन राम ने इशारा किया लक्ष्मण को कि झुक जाओ, समर्पित हो जाओ, नमस्कार करो। बस मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करू, बस नमस्कार कर दो तो फिर चमत्कार देखना। अब लक्ष्मण मुकाबला नहीं कर सकता इतने बड़े शस्त्रों का, समाप्त हो गया होता, जान चली गई होती अगर वो लड़ाई करता, अगर उनका मुकाबला करता। उसने राम की बात मानी, झुक गया, लेट गया, नतमस्तक हो गया, प्रणाम किया। वो सारे के सारे अस्त्र लौट गए, वो वापस चले गए बिना उसको कोई क्षति पहुंचाए। यही तुम्हारी महाभारत में हुआ। यही भगवान कृष्ण जो सतगुरु स्वरूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं, वो क्या कह रहे हैं? अश्वत्थामा में युद्ध के अंतिम दिनों में छोड़ दिया अस्त्र जो खाली नहीं जा सकता, वो ब्रह्मास्त्र। और भीम जैसा योद्धा उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया अपनी गदा लेकर के, और दूसरे पांडव भी खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। और वो सतगुरु समझता सारी बात को। उस भगवान कृष्ण ने कहा चुप, मुकाबला न करना, मर जाओगे। ब्रह्मास्त्र का मुकाबला कौन करेगा? सब तबाह कर देगा। रथों से बाहर आ जाओ, शस्त्र छोड़ दो अपने, नमस्कार करो, लेट जाओ, समर्पित हो जाओ, शरणागत हो जाओ। वो होते ही सब अस्त्र चले गए। वो ब्रह्मास्त्र वापस चला गया जो वापस जा नहीं सकता था बिना अपना काम किए। शरणागति का मूल्य बहुत है। यही शंभरासुर के साथ हुआ। उसने देवी पार्वती की कहते हैं, कथा कहती है, बहुत तपस्या की और उनको एक मुद्रिक अस्त्र मिला और वो नायाब था, अमोघ था, वो खाली नहीं जा सकता था। उन्होंने चला दिया प्रद्युम्न पर, भगवान कृष्ण के बेटे पर चला दिया और उससे वध होना निश्चित था। वो लीला सारी समाप्त हो जाती प्रद्युम्न की, लेकिन प्रद्युम्न उसी मां पार्वती की शरण में चले गए, झुक गए, नमस्कार किया। वो अमोघ शस्त्र मुद्रक उसने चक्कर काटा, उसने परिक्रमा की प्रद्युम्न की और वापस लौट गया। वो वापस लौट गया। शरणागति में क्या होता है कि तुम सब परमात्मा के हवाले कर देते हो, तुम आप बीच में से हट जाते हो, सब उसके हवाले कर दिया। और जब सब उसके हवाले कर दिया तो क्षति कैसे हो सकती है? तो तुम्हारा नुकसान कैसे हो सकता है? तो तुम्हारी नैया पार होगी होगी। इस फार्मूले को समझ ले तो जीवन अपनी पूर्ण प्राप्ति को उपलब्ध होता है, पूर्णता को उपलब्ध होता है। मां आ गई। मां का ही जिक्र हो रहा था। कैलाश मानव जी प्रणाम कर रहे हैं आपको। ये कैलाश मानव जी इनका
अभी अभी सम्मान दिया गुरु माँ ने सुरेश गुलवाड़े जी को। ये गुरु का काम कर रहे हैं, तो आपने इनके दर्शन किए हैं ना? तो किए, उठाओ, फिर से उठाओ, फिर से दर्शन दो सबको। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एक छोटी सी पुस्तक है, वहां स्टॉल पर रखी जाएगी, या रख दी है कि नहीं है? इसका आज विमोचन हो रहा है। इस पुस्तक का ये गुलवाड़े जी ने बनाई है, बहुत सुंदर है। इनकी अपनी एक प्रकार से श्रद्धांजलि है, और इनकी प्रार्थना है। इनको माइक देना तो किस काम का वो? वैसे ही जैसे परमात्मा किसी काम का नहीं है, वो तो तुम्हें तौल करके देता है। जो तुमने किया है वो तुमने भोगना है। तुमने पुण्य किया है तुम सुख भोगोगे, तुमने पाप किया है तुम दुख भोगोगे। ये सीधा सा हिसाब सब जगह चलता है। परमात्मा कुछ नहीं करता, वो बैठा है पीछे, छिप के बैठा है। कल कहा ना कि अलख अगम अनाम, कहाँ कहाँ के धाम जिनके तुम नाम लेते हो, वहाँ बैठा है। वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। काम का वो है जो तुम्हारे पापों के बावजूद तुम्हारे दुखों को हरे, जो तुम्हें पार ले जाए, जो तुम्हें सुख प्रदान करे। पाप तो किए हैं, तभी तो दुख है, तभी तो रोना है। लेकिन एक द्वार खुला है, वो परमात्मा ने ही खोल रखा है, वो है सतगुरु का द्वार। और ठीक कहा गुलवाड़े जी ने कि सतगुरु वही है जिसके दर्शन मात्र से तुम्हारे दुख हरते हैं। अगर नहीं ऐसा होता तो वो सतगुरु नहीं है। ये सभा समाप्त नहीं हुई है, संगीत सभा तो चल रही है। बैठिए बैठिए। संगीत कभी समाप्त नहीं होता है। जो संगीत समाप्त हो जाए वो संगीत नहीं है। वीणा अभी भी बज रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही, वो अलग बात है। संगीत अभी भी गूंज रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये संगीत सदा तुम्हारे हृदयों में गूंजता रहे, सदा गूंजता रहे। सतगुरु वो है जो संगीत को मरने नहीं देता। संगीत गया तो जीवन गया। जिंदगी क्या है? किन्हीं अज्जा का ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान हो जाना। बस जब बेसुरापन आ जाए जीवन में तो जीवन गया। मौत कुछ भी नहीं है, तुम्हारे संगीत के खो जाने का नाम है। जब सुर नहीं है, सुर सदे नहीं है, बेसुरापन आ गया है, तो समझना कष्ट आएगा, दुख आएगा, रोग आएगा। इसलिए सदा सुर में रहना, सदा सुर में रहना। मैंने तुम्हें नारा दिया ना, लयम व्रज, आशीर्वाद देता हूं ना, लयम व्रज। लय में रहो, सुर में रहो, तुम्हारे साज हमेशा सदे रहें। या तो वो ढीले हो जाते हैं ज्यादा, या वो ज्यादा कस जाते हैं, दोनों से संगीत नहीं उठता। या उन पे मिट्टी बैठ जाती है, तारों पे जम जाती है, और या उन पे
उन पे जंगाल लग जाता है। वो मैल, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की मैलें, वो उसके मल और उसके जंग वो उतारने होंगे, तब संगीत पैदा होगा, तब संगीत निकलेगा। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे तार टूटे हुए हैं, टूटा हुआ तार नहीं बजता, तो तार भी मुकम्मल और सीधा होना चाहिए, सदा हुआ होना चाहिए, बिना किसी जंग के, बिना किसी मल के होना चाहिए, तो संगीत उठेगा और वो संगीत कभी नहीं मरेगा। थोड़ा सा फर्क है। ये गायन तुम सुन रहे हो और इस गायन में एक बड़ी अच्छी पंक्ति भी आती है, बड़ी अच्छी लाइन है, तुमने पहले भी सुना है। बहुत बड़ा अल्लाहू अल्लाहू का वचन, बहुत प्यारा वचन है। और कहते हैं कि मैं हूं आग लगाने वाला, नफरत की आग मैं लगाता हूं, हे प्रभु, हे मेरे मालिक। वो उस आग को बुझाने की जो नियामत करता है, उसकी जो तुम मेहर करते हो, वो तू करता है। मेहर तू करने वाला है और बिगाड़ने वाला मैं हूं। लेकिन ये जो संगीत है, ये बहुत दूर तक वो काम करता है जो परमात्मा दिन रात कर रहा है, जो सतगुरु दिन रात कर रहा है। संगीत क्या करता है? जो आग लगाते हैं सियासत वाले, गायक उसे नगमों से बुझा सकता है। ये शक्ति है संगीत में। संगीत में बहुत शक्ति है। तुमने सुना नहीं, तुमने पढ़ा नहीं, तुम जानते नहीं, इस हिंदुस्तान में ऐसा भी समय था, वो द्वापर का, जब बांसुरी बजती थी किसी सतगुरु के होंठों पर और गाय अपना चारा छोड़ के चली आती थी सारी की सारी। पक्षी अपना चरना भूल जाते थे। ये मोर अपना नाच में खो जाते थे, बाहर निकल आते थे, पंख फैला देते थे, एक नाच शुरू हो जाता था सारी प्रकृति में। और घरों में बसने वाली वो गोपियां, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भागती थी, चली आती थी, पागल उस स्वर के लिए, उस संगीत के लिए, उस मुरली मनोहर के गीत के लिए। वो कोई माखन बिलो रही है, छूट गया बीच में। कोई बच्चे को नहला रही है, वो आधा नहाया है आधा नहीं नहाया, वो भी छूट गया। सुन ली, वो सुन ली बांसुरी, उस कृष्ण मुरारी की वो बांसुरी, वो सुन ली, बस दौड़ पड़े, पागल हो गए। एक ऐसा आकर्षण है, एक ऐसा जादू है उस संगीत में। मुझे याद है एक बार ओंकारनाथ ठाकुर, बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए, वो बैठे थे मुसोलनी के साथ। ये मुसोलनी वो जो राजा हुआ, जिसने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और मचाया सारा शोर इस संसार में, आज सारी दुनिया मुसोलनी के नाम को जानती है। उसके पास बैठे थे, भोजन चल रहा था, तो मुसोलनी ने ऐसे मजाक में कह दिया ओंकारनाथ ठाकुर को कि कैसा आपका देश है, ये किस्से कहानियां मैंने भी सुना है। कोई बांसुरी बजाता था ग्वाला, और सब गाय चारा छोड़ के उसके पीछे चलने लगती थी, और मोर नाचने लगते थे, और पक्षी चहचहाने लगते थे, और घरों के लोग अपनी गोपियां सब छोड़ छाड़ के उसके पीछे भागती थी। ये क्या माजरा है? ऐसे किस्से कहानियां कोई विश्वास करेगा? ऐसे दकियानुसी देश के तुम हो, ऐसे हिंदुस्तान के बाशिंदे तुम हो ओंकारनाथ। ओंकारनाथ ने कहा, हाँ मैं उसी देश का हूं।
उसी देश का हूं जहां तानसेन अपना राग छेड़ते थे तो बादल बरसने लग जाते थे आकाश में। उसी देश का बाशिंदा हूं जहां तानसेन अपना संगीत छेड़ते थे तो पत्थर पिघलने लगता था। ऐसी शक्ति है संगीत में। तो मुसोलिनी ने कहा कि तू भी तो संगीतकार है, तू कुछ मुझे नमूना साफ देख के बता, तू कुछ ऐसा गा के दिखा मुझे ताकि मैं विश्वास करूं तेरी बात का। तो कहते हैं ओंकारनाथ ठाकुर गाने लगे। उन्होंने सुर छेड़ दिए, उनके ताल बजने लगे, वो छंद आ गया, वो संगीत बिखरने लगा सब तरफ। और थोड़ी ही देर में ऐसी मादकता छा गई कि मुसोलिनी नाचने लगा। मुसोलिनी वही जो दुत्कार रहा था वो नाचने लगा, और नाचते नाचते वो अपने सिर को उस मेज पे, जो मेज जिस पे खाना चल रहा था, उस पे जोर जोर से टकराने लगा, जोर जोर से टकराने लगा। उसको पता ही नहीं क्या हुआ, वो अपने माथे को टकराने लगा, उस मेज के साथ टक्कर मारने लगा। संगीत का ऐसा नशा छा गया, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। और थोड़ी देर में उसके खून बहने लगा माथे से मुसोलिनी के। तो तब ठाकुर ओंकारनाथ रुके और उन्होंने पूछा, कहो अब बताओ क्या हो रहा था तुम्हें। तो कहते हैं कि मुसोलिनी सचमुच स्तब्ध खड़ा रह गया। उसने कहा, मैं हारा, तुम जीते, तुम ठीक कहते हो। कोई ऐसा भी बांसुरी बजा सकता है कि तुम्हारे सारे दुख नाश हो जाएं, कि तुम्हारे सारे रोग तिरोहित हो जाएं। कोई ऐसा भी संगीत छेड़ सकता है कि तुम्हारे जीवन के सारे सपने पूरे हो जाएं। ये सब हो सकता है। ये केवल कथाएं नहीं है, ये केवल किस्से और कहानियां नहीं है। तो ये तौसीफ अख्तर साहब, मैंने कहा, ये कहते हैं कि वो रहमत बरसाएगा। आग लगाने वाला मैं हूं, रहमत बरसाने वाला वो हूं। मैं कहता हूं रहमत बरसाने वाला तू है। तू ऐ मेरे गायक, ऐ मेरे गीत गाने वाले, ऐ मेरे तौसीफ अख्तर, तू है। जिसके कंठ में वो आ जाता है, दरअसल कंठ इसका नहीं है, ये जानता नहीं। और एक और जादू की बात बता दूं सब गीतकारों के लिए, सब संगीतज्ञों के लिए, कि वो गाते नहीं हैं। अगर वो खुद कहें कि मैं गा रहा हूं तो गायन किसी काम का नहीं, वो गा नहीं सकता है। जो इंसान ये सोचता है कि मैं गाने जा रहा हूं, मैं गाऊंगा, उसका गाना अधूरा है, वो गा नहीं सकेगा, वो गायन तुम तक पहुंच नहीं सकेगा, तुम्हारे हृदय की तंत्री बजा नहीं सकेगा। इसलिए गाने वालों से कहता हूं, ये कंठ भी उसका है, गाने वाला भी वो है, सुर भी उसके हैं, ताल भी उसके हैं, छंद भी उसका है, वही है और कोई है नहीं और कोई हो नहीं सकता। वही छेड़ता है, वही साधता है तुम्हारे सारे ये सुर, उसी का सरगम है, तुम कहां से लाए, और वही उतरता है। अगर ये भावना आ जाए गाने वाले में कि मैंने अपने आप को उसके हवाले किया ही हुआ है, वही उतरे, वही गाए, मैं न गाऊं। हरिदास ऐसे ही गाया करते थे, तानसेन के गुरु जो थे वो ऐसे ही गाया करते थे। नहीं, गाना नहीं गाया जा सकता स्वयं का, वो मालिक, वो परमात्मा ही गाता है तुम्हारे कंठ से, वही बहता है बाहर, वही
वही अपनी रहमतें बरसाता है तुम्हारे ऊपर, किसी का वचन बन के, किसी का गाना बन के, किसी का गीत बन के वो निकलता है और तुम तक पहुंचता है। अभी क्या करना? कभी कभी नीरजा का टेलीफोन आता है, मेरा कंठ खराब है, मेरा कंठ खराब है। जब तक तुम अपना कंठ समझती हो तब तक खराब रहेगा। जब भी उसका कंठ हो गया फिर खराब कैसे हो सकता है? ये फर्क है। इंसान पला ऐसे है, इंसान बड़ा ऐसे हुआ है, इंसान का मन इतना पुराना है, आदिकाल से वो दूसरे चक्करों में है। इस बात को समझने में देर लगती है, ये समझ नहीं पाता। दरअसल खेल सारा उसका है, सारा खेल उसका है, ये मंच उसका है, ये गायक उसके हैं, यही बजा रहे हैं, यही गा रहे हैं। उसके सिवा कुछ और नहीं है, कुछ और हो नहीं सकता है। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल प्राइज मिला, बंगाल में थे, तो गीतांजलि लिखी उन्होंने। 3 दिन वो अपने कमरे में बंद हो जाते थे गीतांजलि लिखने के लिए, और जब वो पेन को नीचे रख देते थे और उससे पुकारते थे कि इस लाइन को तू पूरा कर, तब पूरा होती थी वो लाइन। वो गीतांजलि की लाइन तब लिखी जाती थी, पूरा नहीं होती थी। घर वाले परेशान थे कि द्वार खुलता नहीं है, वो अंदर बंद है, जब तक पूरी नहीं होगी कविता वो बाहर नहीं आएंगे। पूरी कौन करेगा? इंसान नहीं पूरी कर सकता, अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और जब उसने पुकार की उस रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने मालिक से कि तू आ, तू पूरी कर, तब पूरी हुई, तब वो गीतांजलि पूरी हुई। और उसी गीतांजलि पर उनको तब नोबेल प्राइज मिला। तब दुनिया ने भी सर झुकाया उसके सामने, उसी गीतांजलि को। कैसे होता है ये घटना, कैसे घटती है? मैंने सुना है कॉलरेज की मृत्यु हुई, बहुत बड़े पोएट हुए हैं इंग्लिश के, जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं या रहे हैं उनको पता होगा। कॉलरेज बहुत बड़ा कवि हुआ अंग्रेजी का। वो जब मरा तो 40,000 कविताएं उसके कमरे से मिली जो अधूरी थी। किसी में एक लाइन जोड़नी बाकी थी, किसी में एक शब्द जोड़ता तो वो पूरी हो गई होती, वो पूरी नहीं हुई। मेरा अपना मानना है, पता तो नहीं इस बात का, लेकिन मैं मानता हूं कि उसने भी वो छोड़ दी क्योंकि छूट गई, क्योंकि परमात्मा नहीं उतरा। वो उतरता तो पूरी हो जाती। पूरी करने वाला तो वो है, छूट गई, नहीं पूरी हुई। 40,000 कविताएं, 40,000 पोइम वैसे के वैसे उसके घर से मिले। नहीं आया तो नहीं आया, नहीं निकला तो नहीं निकला। ये जीवन ऐसा है, ये सारे का सारा चलाने वाला वो है। तुम समझते नहीं इस बात को। अहंकार 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 अहंकार। मैंने बीच में ले लिया माइक, चल रही थी यहाँ संगीत सभा। संगीत, संगीत ही प्रेम है, संगीत ही परमात्मा है। चलिए तौसीफ साहब, अपना कलाम पूरा करिए। छेड़ो कोई ऐसा सुरताल।
तेरी रह गुजर से आगे कोई रह गुजर नहीं है, जो तेरे बगैर गुजरे वो सफर सफर नहीं है। बहुत सी यादें ताज़ा कर दी मुझे तौसीफ अख्तर साहब के इस कलाम ने। पहली बात तो ये है कि सच में उसकी रहगुजर से आगे कोई रहगुजर नहीं है। अगर तुमने बना रखी हैं रहगुजरें उसके आगे तो दुख होगा, तो जीवन में संताप उतरेगा। अगर चाहते हो कि मिठास झरती रहे, कि तुम्हारे भीतर का हृदय नाचता रहे और तुम्हारे जीवन में फूल खिलते रहें, तो इसको हृदयंगम कर लो, तो इसको अपने हृदय में बैठा लो कि तेरी रहगुजर के आगे कोई रहगुजर नहीं है और कोई रहगुजर नहीं है। सब रास्ते वहीं जाते हैं। तुम धन कमा रहे हो तो वो रास्ता भी वहीं जाता, उसी घर तक जाता है जिस घर में वो बैठा है। अगर तुम यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल खड़े कर रहे हो, संपत्ति का अंबार खड़ा कर रहे हो, धन